Hello everyone, welcome to Edu Funday. I'm your mentor for chemistry and today we are going to learn about classification of elements and the periodicity in properties. और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने देखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ये इट इज एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एक कोई भी एटम की अगर कोई बॉन्ड में जुड़े वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। तो इसका आज हम ट्रेंड देखेंगे। इन अ ग्रुप मतलब क्या, वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन अ ग्रुप लेट्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये याद रखना है कि डाउन द ग्रुप मतलब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। विल सी इट विद द एग्जांपल। ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरा ऊपर वाला एटम है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ओके, एंड दिस इज माय मान लीजिए ये मेरा पोटेशियम है, राइट, के, और ये मेरा हाइड्रोजन है। तो इसके ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, राइट, और इसका एक ही ऑर्बिट रहेगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज बढ़ गई मेरी, राइट। और फिर क्या होगा कि ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इट अट्रैक्ट्स द आउटर, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर में है उसको वो अट्रैक्ट करता है, राइट। बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अभी क्या हुआ कि आउटर शेल्स बढ़ गए, इसकी वजह से न्यूक्लियस का तो इफेक्टिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन जो था बाहर वाला, जो कि बॉन्ड पेयर में उसके ऊपर का जो चार्ज है, इफेक्टिव चार्ज, वो लेस हो जाता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसके वजह से ही मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी ढल जाती, कम हो जाती है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये जो लिथियम है, राइट, ये मेरा कौन सा है, सेकेंड पीरियड है, राइट, और ये फर्स्ट ग्रुप है। तो ये फर्स्ट ग्रुप में देखिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और मेरे हाइड्रोजन का ऑलरेडी वी नो 2.2 है, तो इससे भी इसका कम हो रहा है, फिर इसका कम हो रहा है, फिर पोटेशियम और भी कम हो रहा है, फिर आरबी और सीजियम इसका और भी कम हो रहा है। ग्रुप 17 के भी देखिए आप, तो ये क्लोरीन एक, देखिए क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन से मेरा डाउन द ग्रुप वापस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। तो यही ट्रेंड हमें यहाँ इसमें देखने को मिलता है। देन ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड मतलब क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। अभी ये क्यों होता है, it is due to the as the atomic size decreases and the effective nuclear charge increases, okay। तो ये क्यों होता है, मान लीजिए मेरा कोई फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम लेते हैं लिथियम का लेते हैं, ओके, बोरॉन का लेंगे, ठीक है। ये है 5 इसका एटॉमिक नंबर, राइट, और मेरा फ्लोरीन लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। अभी इसका ये 2 शेल रहेंगे, यहाँ पे कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 रहेंगे, 3 आउटर शेल में, अंदर 2। और फ्लोरीन का कैसा रहेगा, यहाँ पे 2 रहेंगे, 1 2, और यहाँ पे 7 रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 7। अभी यहाँ पे न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, +9, इसमें कितना है, +5, राइट। अभी देखिए साइज क्या हो रहा है, मेरे साइज डिक्रीज हो रही है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो इससे अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसकी साइज कम हो गई, प्लस इसके ऊपर का चार्ज भी बढ़ा, तो जो भी आउटर में इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इसका अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ा एज कंपेयर टू ये बोरॉन, ठीक है। एज कंपेयर टू बोरॉन फ्लोरीन का क्या होगा, ज्यादा रहेगा। इसलिए एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और ये हर पीरियड में होता है, लेट इट मे इट बी फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज इंक्रीज्ड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। सो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे आगे, इसमें देखिए फॉर एटॉमिक पीरियड
अभी हम पीरियड सेकेंड में देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है, 1 से 4 बढ़ रहा है। वैसे ही मेरा ग्रुप पीरियड 3 में भी जाओगे आप तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द इफेक्टिव साइज एंड द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। देन इन अ गिवन पीरियड हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हमने देखा फ्लोरीन का, ओके तो फ्लोरीन का क्या था, 2 + 7, 2 + 7, ये आया टोटल 9। तो इसके बाद क्या आएगा मेरा, इसके बाद मेरे नोबल गैसेस आएंगे। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एटम जो स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कितना फील कराएगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे, 9 + 9। तो अक्रॉस द पीरियड अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, हैलोजन्स, जो ग्रुप 17 में आते हैं, राइट। और यही हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी देखी जाती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, ओके। अभी हमको पता है डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे राइट कॉर्नर वाला एटम कौन सा आता है मेरा, नोबल गैसेस आते हैं, बट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो उसके पहले कौन सा आता है, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन विल सी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फैक्टर्स क्या होंगे, क्या आप बता सकते हैं, इसका पोजीशन होगा इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। फिर ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, क्या टाइप ऑफ बॉन्ड होगा, ये अलग अलग फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्डेड आइटम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने HCl लिया और H2O लिया, ओके। तो HCl में देखिए क्लोरीन इज माई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये डेल्टा है, डेल्टा प्लस, ओके। बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। बट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर है इन पीरियोडिक टेबल, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इतना अंतर नहीं है। एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन, राइट। तो इसके वजह से ये क्या होगा कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्डेड आइटम्स। देन इट एटॉमिक साइज, राइट। हमको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो साइज पे ही डिपेंड करता है। देन थर्ड वन न्यूक्लियर चार्ज। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम बोल सकते हैं इफेक्टिव। हमने देखा कि अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसकी वजह से मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये तीनों फैक्टर पे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। एंड इनर्ट गैस एलिमेंट, जैसे हमने देखा था नोबल गैस एलिमेंट जो 18 ग्रुप 18 में आते हैं, तो ये क्या है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करके रखते हैं। तो they have zero electronegativity values due to the stable outer electronic configuration in their outermost orbit। तो उनको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं रहता है, राइट। उनके जो आउटर ऑर्बिट है, ना इनको इलेक्ट्रॉन लेना रहता है, ना इनको इलेक्ट्रॉन देना रहता है। तो दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हम बोल सकते हैं जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन विल सी, लेट अस नो इन ब्रीफ अबाउट द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी ट्रेंड जो है अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव का, ये हम देखेंगे। तो हम समरी ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो ये पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज का एक समराइज फॉर्म का टेबल हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी इन अ ग्रुप एंड द इन अ पीरियड। तो फर्स्ट विल सी एटॉमिक रेडियस। अभी हमको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इन अ पीरियड इट डिक्रीजेस। इट डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है न्यूक्लियस पे, और उसके वजह से वो इट अट्रैक्ट्स द आउटर शेल जो है, और उसकी वजह से रेडियस घट जाती है। देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन अ ग्रुप डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, और अलोंग द पीरियड इट विल डिक्रीज। देन वी हैव मेटेलिक नेचर। हमको पता है मेटेलिक नेचर जो है पीरियोडिक टेबल में इन अ ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक नेचर वाले एलिमेंट्स नीचे बढ़ते हैं, और इन अ पीरियड ये डिक्रीज होता है,
क्योंकि मुझे पता है पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स के आगे वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं, राइट। देन वी हैव बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अभी बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स हमने देखा है, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे नीचे में जाएंगे तो टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, क्योंकि मेरा एटॉमिक साइज बढ़ता है, मेरे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड बढ़ता है। और इन अ पीरियड इट डिक्रीजेस। देन we'll see ionization potential is what amount of enthalpy given, right, or amount of enthalpy required to take out the electron, right। तो in a group जो है नीचे वाले जो एलिमेंट्स है इनसे हम आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूँ आपका बोरॉन और एल्यूमिनियम का लेता हूँ, राइट। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 13 है, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, +5, और इसमें कितना होगा, +13, राइट। बट इसमें क्या होगा, शील्डिंग आएगा, तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड होगा, लूजली बाउंड, तो ये आराम से निकल जाएगा कंपेयर टू द बोरॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन जो 3 है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो है मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज व्हाट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इन अ ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड इट विल इंक्रीज, राइट। व्हाई इट विल इंक्रीज, देखिए डाउन इन अलोंग द पीरियड क्या होता है, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियस और बाय द इलेक्ट्रॉन ये बढ़ जाता है, राइट। ये बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो उससे तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी वजह से मेरी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बताऊँ तो आप यही एग्जांपल ले सकते हो, मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है और मेरा सल्फर है, राइट। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, और मेरा सल्फर का है 16। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या है, सेम ग्रुप में सेम पीरियड में, राइट। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, +12, और ये कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, +16। तो और ये शेल जो है इसका सेम शेल में है, राइट। कैसे, इसका क्या है, 1s2 2s2 2p6, राइट, और 3s2 ये हो गए, और ये क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये भी थर्ड शेल में, ये भी थर्ड शेल में। तो यहाँ पे मेरा amount of energy required to take out the electron from the sulfur is more compared to the magnesium because net charge experienced by the sulfur is more, right। तो यही हम बोल सकते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल in a group down the group decreases and along the period it increases। then इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा है, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होती है। फिर आता है मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, राइट। तो इन अ ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप, अगर आपको H+ पे एक इलेक्ट्रॉन डालना है और लिथियम प्लस पे इलेक्ट्रॉन डालना है, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा जल्दी से, हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन क्या करे, एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बना के स्टेबल हो जाएगा, इट विल बी स्टेबल, और ये स्टेबल इससे ज्यादा हो जाएगा। या मान लीजिए आप पोटेशियम लीजिए, पोटेशियम K+, तो इससे भी ज्यादा ये क्या, हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी। तो इसके वजह से क्या, ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। इसके वजह से हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, देन अलोंग द पीरियड इट विल इंक्रीज, राइट। मतलब क्या है कि एनर्जी जो है ये फ्लोरीन F जो है ये F- बना के स्टेबल बनता है, बट मेरा जो H है, या मान लीजिए आप उसी ग्रुप में बात कीजिए Li, ये Li- करके स्टेबल बनता है, नहीं बनता है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, बट इट विल रिलीज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये सेकेंड पीरियड में हमने बात की, तो अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस। देन वी हैव नॉन मेटेलिक नेचर। अभी मेटेलिक नेचर जो था उसके अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटेलिक नेचर। तो ये डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर बढ़ता है एंड इट विल इंक्रीज अलोंग द पीरियड। देन
वी हैव एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अभी हमने देखा था बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा था, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, और लॉन्ग द पीरियड इट विल इंक्रीज। तो यही हमारे ट्रेंड्स हो गए पीरियोडिक टेबल के। So I hope you understand. Thanks for watching EduFund and please visit www.edufundaventures.com. Thank you.